नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। आज हम सीधी बात कार्यक्रम में बात करेंगे बालाघाट जिले की लांजी विधानसभा की विधायक सुश्री हिना कावरे जी से। विधायक हिना कावरे जी ने बताया कि हमारी कांग्रेस पार्टी क्षेत्र में विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र का विकास हमारी प्रथम प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में डबल मनी का मामला था, जिसमें हमने जनता को पहले ही सचेत किया था और अब हम क्षेत्र की जनता से कहना चाहते हैं कि कानून के माध्यम से ही उनको रुपया वापस मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आक्रोश यात्रा को जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में जनता का भरपूर समर्थन मिला है। सुश्री हिना कावरे ने प्रदीप जायसवाल के कांग्रेस प्रवेश को लेकर कहा कि श्री प्रदीप जायसवाल बड़े नेता हैं, उनको कमलनाथ जी ने अपनी सरकार में हमसे बड़ा पद दिया है। कांग्रेस में प्रवेश के लिए प्रदीप जायसवाल को ही किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता का हमको भरपूर सहयोग मिल रहा है और क्षेत्र की जनता तीसरी बार भी हमको विजय दिलाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और आज हम सीधी बात में बात करेंगे लांजी विधानसभा की विधायक सुश्री हिना कावरे जी से, जो कि विगत 10 सालों से यहाँ पे विधायक हैं और ज़िले की कांग्रेस की कद्दावर नेता मानी जाती हैं। तो इनके क्षेत्र के विकास के क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों को लेके आगामी चुनाव में जनता के बीच में जाएंगे। जी मैडम, परिचय बताएं। हिना कावरे नाम है मेरा। मैं लांजी की विधायक हूँ। दूसरी बार लांजी की जनता ने मुझे मौका दिया काम करने का और मुझे विश्वास है कि आगे भी तीसरी बार फिर मौका मिलेगा। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे इस बार? कांग्रेस तो हमेशा विकास के मुद्दों को लेकर जाती है। मैं 2013 से जब मैं पहली बार विधायक बनी थी तब से लेकर अभी तक मैं केवल विकास कार्यों को ही प्राथमिकता दे रही हूँ और वही काम मैं करते भी जा रही हूँ। और आने वाले समय में निश्चित रूप से विकास के साथ में एक जो मुख्य बिंदु हमारे हैं किसान, अगली बार किसानों के लिए एक अलग ही मुहिम हमको चलानी है। चाहे लहरों की लाइनिंग का मामला हो या उनके धान के रेट की बात हो, ये सब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आगे हम चुनाव में भी जाएंगे और चुनाव के बाद हम उन पे काम भी करेंगे। क्षेत्र में विकास तो आपके पुल पुलिया निर्माण, ये नालियों के निर्माण, ये तो बहुत सारे होते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या करेंगी जिससे शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार मिले, कुछ उद्योग धंधों की स्थापना हो? देखिए, कोशिश मैं करूंगी कि उद्योग धंधे की स्थापना हो। कि इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो काम लाना मतलब बहुत बड़ी चुनौती है, इसलिए मैं नहीं मानती कि बहुत सरलता से हो जाते हैं। लेकिन हाँ, अभी तक जितना काम मैंने किया हूँ इससे मैं संतुष्ट भी हूँ और आगे भी अभी भी हमारे यहाँ कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुल पुलिया रह गए हैं, उनको भी हमको करना है। और किसानों के लिए तो मैंने आपसे कहा ही कि नहरों की लाइनिंग काम करेंगे ताकि किसानों को उनकी सही उपज हो सके, समय पे उनको पानी मिल सके, समय पर उनको उनका रेट मिल सके, समय पर खाद बीज की हम सुविधा उनको उपलब्ध करवा सकें। और रही बार जहाँ तक बेरोजगारों की बात, तो मैं इतना जानती हूँ कि बेरोजगारी पूरे मध्य प्रदेश में एक जैसा माहौल है, ये किसी एक क्षेत्र विशेष का मामला नहीं है। मैं इतना जानती हूँ कि मध्य प्रदेश जब कोविड हमारे यहाँ हुआ था तब हमने देखा कि मध्य प्रदेश जो भारत के हृदय में स्थित है, उस मध्य प्रदेश के लोग चारों तरफ पलायन कर रहे हैं और वो केवल बेरोजगारी के चलते रोजगार के चक्कर में वहाँ जा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये तो पूरे मध्य प्रदेश की समस्या है और जिस दिन कमलनाथ जी के हाथ में ये कमान आएगी मध्य प्रदेश की, हमको विश्वास है कि बेरोजगारों के लिए वो एक नया कदम उठाएंगे। और रही बात जहाँ तक जितनी परीक्षाएं अभी इस सरकार में आयोजित हुई है, सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अभी लेटेस्ट उदाहरण आपका पटवारी परीक्षा है और ये सब चीज़ें कमलनाथ जी के रिज़म में तो निश्चित रूप से कभी नहीं होगी। समय पर परीक्षाएं भी होगी, हमारे योग्य व्यक्तियों को उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार निश्चित रूप से नियुक्ति मिलेगी। एग्जाम्स में वो पास होंगे, उनका रिजल्ट भी समय पर आएगा, उनको नियुक्ति पत्र भी समय पर मिलेगा। इस सरकार से तो कोई अपेक्षा नहीं। और रोज़गार की जहाँ तक बात है तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हमारे ज़िले के हिसाब से हमारे ज़िले में रोज़गार आए। आपने जो आक्रोश यात्रा निकाली थी वो कितनी सफल रही क्षेत्र में? 101% सफल रही हमारी यात्रा, न केवल क्षेत्र में बल्कि पूरे जिले में। मैं यहाँ की सह प्रभारी थी और मैंने देखा कि लोग खुद निकलकर इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं, लोग खुद आकर अपनी बातें हमको बता रहे हैं। और जब भी हमारी सभा होती थी तो वहाँ पर जितने लोग होते थे, चाहे वो हमारे कार्यकर्ता हो या हमारे पब्लिक के लोग हों, वो सारे लोगों में एक अलग ही आक्रोश समझ में हमको आ रहा था। तो मैं तो मानती हूँ कि पूरे प्रदेश में यात्रा सफल रही है। क्षेत्र में डबल मनी का जो मामला था और आपने जनता को सचेत करने के लिए विधानसभा क्वेश्चन भी उठाया था, तो उस समय जब लोगों को डबल मनी में पैसा मिल रहा था तो लोग सोचते थे कि हिना कावरे के द्वारा गलत किया गया है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो अभी भी, उस समय भी हिना कावरे अपनी जनता के लिए ही ये बात करती थी और अभी भी अपनी जनता के लिए ये बात करेगी कि अभी जो हमारे लोग जिन्होंने अपने घर से पैसे लगाए हैं डबल मनी में, मैं आपके माध्यम से उन सबसे कहना चाहती हूँ कि आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आप वास्तव में चाहते हो कि आपका पैसा वापस हो, डबल होके वापस नहीं होगा ये तो तय है, लेकिन जो आपका मूलधन है वो आपको वापस हो, इस बात के लिए आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि कानून के सहारे से ही हम आपको पैसा दिलवा सकते हैं। क्योंकि आज ये मामला सीबीआई को गया है, सीबीआई को मामला देने के लिए भी मैंने विधानसभा में बहुत लड़ाई लड़ी है।
आमने सामने गृह मंत्री से हमारी बहस हुई है और तब जाके बड़ी मुश्किल से मामला सीबीआई को गया है। तो हमको विश्वास है कि जब सीबीआई इस मामले की जांच करेगी तो वो उन पैसों को बरामद ज़रूर करेगी जहां लोगों ने पैसा जमा किया है और कहां इन लोगों ने पैसा रखा है। वो निश्चित रूप से पैसे को इकट्ठा करेगी, जमा करेगी। लेकिन मैं हमारे लोगों से कहना चाहती हूँ कि यदि सीबीआई ने पैसा जमा भी कर लिया, प्राप्त भी कर लिया, पर वो बांटेगी किसको? भाई सीबीआई को पता भी तो चले कि ये पैसा आखिर है किन लोगों का। इसलिए लोगों को सामने आना पड़ेगा और कानून का सहारा लेकर ही उनको पैसा वापस मिलेगा। जिले की राजनीति में आपने बोध सिंह भगत जी को साथ में लेके आए, अनुभव मुजारे जी को आपने साथ में लेके आए, तो आपके ज़िले में एक और कद्दावर नेता हैं प्रदीप जायसवाल जी, जो कि कांग्रेस के हैं, उनको लाने में आपकी क्या समस्या है? देखिए, अनुभव मुजारे जी कभी कांग्रेस में रही नहीं भाई, वो हमेशा से क्रांतिकारी पार्टी की लीडर रही हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए हमने बहुत पहल की। बोध सिंह भगत जी बहुत सीनियर लीडर हैं, बीजेपी के कद्दावर नेता रहे हैं, उनको लाने में हमने प्रयास किया और वो सफल भी हुए। प्रदीप जायसवाल जी को मुझे नहीं लगता कि हिना कांवरे की ज़रूरत है कांग्रेस में आने के लिए। वो तो खुद ही कांग्रेस के इतने बड़े लीडर हैं कि आज राजनीति में मुझसे भी सीनियर रहे हैं वो। तो मुझे नहीं लगता कि हिना कांवरे की आवश्यकता है उनको कांग्रेस में लाने की। वो जिस दिन चाहेंगे उस दिन कांग्रेस में आ सकते हैं। वो तो सीधे कमलनाथ जी तो उनको भाई इतना मानते थे तभी तो कैबिनेट मंत्री बनाया। हिना कांवरे पीछे छूट गई, उपाध्यक्ष बन गई, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री बने। तो मुझे नहीं लगता कि उनको हिना कांवरे की ज़रूरत है कांग्रेस में आने के लिए।